नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा साथी इस मार्ग में चलते रहते हैं कि हमको जीवन में कौन सी करियर बनानी चाहिए, मुझे क्या धंधा करनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस पर कभी नहीं सोचते क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पर वह भागे भागे फिरते रहता है। हमारे पास अक्सर बहुत इस युवा मित्र आते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि गुरुजी, मुझको कौन सी करियर बनानी चाहिए, मैं कौन सा बिजनेस खोलूं, मैं कौन सी नौकरी में जाऊं, मेरा किस में भाग्य है, मैं किस में सफल बन सकता हूं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करते रहते हैं, छोटे छोटे। और ये सारे क्वेश्चन बकवास के क्वेश्चन, सारे प्रश्न बकवास के प्रश्न। इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों अर्थ नहीं है मित्र? इसलिए इसका अर्थ नहीं है कि आपका जीवन शैली क्या है, आपका रुचि क्या है, आप किस विषय पर मेहनत कर सकते हो, आपका कौन सा जॉब पर आप बेहतरी कर सकते हो, कौन से धंधा में आपका कला है, आप किस धंधा में आपकी बड़ी महारत हासिल है, आप इसका चयन कैसे कर सकते हो। इसका चयन तो आपको ही करना है। मैं सिर्फ आप ये देखते हैं, मेरा एक मित्र था, मैं आपको बता देता हूँ कि उसने देखा कि भाई कपड़ा की रोजगार में बड़े फायदे हैं, बड़े बड़े फायदे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो एग्ज़ाम दिलाने की तैयारी कर रहे थे तैयारी, बड़ा एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे, बड़ी करियर बनाने के लिए, बड़ी सरकारी जॉब में जाने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि इस कपड़े के धंधा में बड़े फायदे हैं, ये तो नौकरी से भी बेहतर है, इसमें तो गजब के फायदे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उसका अब वो तैयारी बंद हो गया। अब उसने एक दुकान डाल लिया। और अब उसे ये नहीं समझा कि यह मार्केट में कौन सा कपड़ा चलेगा, क्या है, कैसे है। एक बड़ी ज़बरदस्त दुकान डाल लिया, बड़े महंगे। अब उनका दुकान उतना चला नहीं जितना वो चाहते थे, उसका इनकम मिला नहीं। क्यों? उसका एक ही कारण था, इनका जो जीवन शैली था, इनकी जो समझ था, इनकी जो कार्यशैली था, इनकी जो बोलने का तरीका था, इनके पास जो माइंड था, ये व्यापार बुद्धि का नहीं था, बड़े बुद्धि के नहीं थे। जबान में वो मीठापन नहीं था, जबान में लचीलापन नहीं था। और जबान उसके लिए चाहिए, वो क्वालिटी नहीं था। धन तो था, अकल भी था, और इसने उसके सहारे सोचना चाहा, फेल हो गए मित्र। और वह इस तरह से कई चीज़ों को आजमाया, सभी में फेल होते गए। एक दिन हम लोग बैठे थे, मेरे घर चाय पीने के लिए आए क्या थे, आदमी तो बहुत कम बिना स्वार्थ के आते हैं, उनका कहीं न कहीं कोई लजीज स्वार्थ जुड़ा रहता है, तब हम एक दूसरे के घर जाते रहते हैं। आया, बैठे, चाय पिए, मुझसे पूछा, आप कुछ नहीं करते हो, आपका जीवन चलता कैसे है, आपका घर का कारोबार चलता कैसे है, आपने अपने जीवन में कोई करियर नहीं चुना। मैं बोला, हाँ, क्यों भाई? जिस चीज़ में मेरा कला नहीं है, जिस चीज़ में मेरा रुचि नहीं है, जिस चीज़ के पीछे मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत मेहनत करूँ और हासिल कम होगा, तो ये तो बड़ा घाटे के सौदा हो गया ना मित्र। तो मित्र से मेरा चर्चा हो रहा था कि मैं जिस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, उस क्षेत्र में मैं क्यों अपना हाथ आजमाऊँ। ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है, मेरी बड़ी ज्ञान है। मैं जिस पर मेरी आत्मा तैयार नहीं है चलने के लिए, मेरी बहुत नॉलेज है, मैं उस पर बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, कमाई भी कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसलिए तो उस क्षेत्र को नहीं चुनूंगा ना कि इसमें बड़ी पैसा है, इससे बड़ी मान सम्मान है, इससे बड़ी ताकत है, इसमें बड़ा अधिकारी बनेंगे, बड़ा रौब झाड़ेंगे, हम ये करेंगे। तो मित्र, सबका जीवन शैली, उनका जीवन जीने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनकी अपनी आदतें, जिसमें उनको बेस्ट महसूस हो, वो अपना अपना बेस्ट दे सके। यदि आप उस क्षेत्र को चयन कर लेते हैं, तो फिर आपका जीवन धन से भी आएगा सफल, जीवन भी सफल होगा, मन भी सफल होगा, जीवन में अध्यात्म भी रहेगा, जीवन जन्म का उद्देश्य भी पूरा होगा, और घर परिवार को भी आप संतुलित रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, एक मुकाम तक रख सकते हैं। मान लीजिए, हमारी एक पुरानी कहावत है कि पुत्र सपुत तो क्या धन संचय, और पुत्र कपुत तो क्या धन संचय। मतलब यदि केवल आप इसलिए धन का संचय कर रहे हैं कि आपके कल का पीढ़ी का काम आएगा, और आपका पीढ़ी इसमें अपनी
बहुत शानदार करेंगे तो मित्र आप धोखे में हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो अपने कर्म फल को भोगने के लिए आता है और नए कर्म करता है। उसको आप केवल एक रास्ता दिखा सकते हो, आप उसको केवल एक थोड़ी सहायता दे सकते हो, पर उसको आप बना नहीं सकते। क्यों? उसको अपने दिमाग का उपज होगा, उनके अंदर की सोच होगा, उसके हिसाब से जीवन जीता है। आपने खूब मेहनत किया जीवन भर, 70 साल आपने रगड़ लगा लिया, पूरी चोरी कर ली, बेईमानी कर लिया, जीवन को तबाह कर लिया, आत्मा को गिरवी रख दिए, कहीं कहीं कुछ कर लिए, आपका युवा पूरा जवानी खत्म हो गया और आपके बच्चे कुपात्र निकल गए, आपका धन देखते देखते नष्ट हो गया। तो आपका फिर जीवन किस में मरेगा, किस में खपोगे? तो फिर रोते ही में मरोगे, हाय मैंने इतना धन कमाया, मेरा बच्चा तो नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया, आखिर कोई शेष नहीं रहा। ऐसे ही कहते हैं कि आप यदि जीवन में सत्कर्म किए हो, संस्कार हो, बेहतर कर्म कर रहे हो, बेहतर वातावरण बना के रखे हो घर में, तो आपके संतान उतना धन इकट्ठा कर लेगा, उसके अंदर उतना ज्ञान होगा, उतना कला होगा, उतने संस्कार होगा, उतना वो मजबूत होगा, तो वो अपने अपने जीवन का, अपने हिस्से का वो धन संचय कर लेगा। इसलिए इस बात का ज़्यादा चिंता ना करें कि किस में हमको बहुत बेनिफिट है। हम इस बात का ध्यान करें कि मैं अपना 100% किस में दे सकता हूँ, अपना जीवन का 100% किस में दे सकता हूँ, अपने ज्ञान का 100% किस में दे सकता हूँ, अपनी मेहनत का 100% किस में दे सकता हूँ। यानी मैं अपना 100% किस में दे सकता हूँ। यदि मैं अपना 100% किसी में दे सकता हूँ तो वही तो मेरे लिए बेहतर होगा, उसी में तो मैं बेहतरी करूँ, वही तो मेरे लिए शानदार होगा। और यदि मैं उसमें 100% नहीं दे सकता हूँ, यदि मैं चयन कर भी लेता हूँ, यदि मैं सफल हो भी जाता हूँ, तो मेरा कोई ना कोई अंग असफल हो जाएगा, मैं कहीं ना कहीं फेलियर हो जाऊँगा, मैं जीवन के किसी क्षेत्र में फेलियर हो जाऊँगा। तो फिर मेरा चयन करना तो गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया। तो मित्रों, जीवन को सफल बनाना है तो आप करियर हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, पूजा करने की विधि हो, अध्यात्म में चलने की विधि हो, आपका अपना जीवन हो, आपके अपने परिवार बसाना हो, आपका अपना जीवन का कोई भी चीज़ चयन करना हो, तो आप अपने स्वभाव, आदत, विचार, चिंतन, मनन और अपना 100% किस में दे सकते हो, किस में तुम देते हुए खुश रह सकते हो, इस पर ध्यान दीजिए। तब जा करके आपका चयन सही होगा। मेरा एक मित्र था, उस मित्र ने बड़ी पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, और पढ़ाई करते करते एक दिन उसका अचानक नौकरी में था, सरकारी नौकरी था, बड़ा इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था। एक दिन उसने कहा कि सिविल इंजीनियर का काम तो ठीक है, पर मैं इसमें अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि कृषि योग्य ज़मीन खरीदी, कृषि फार्म बनाया और उसमें इतने शानदार कृषि योग्य कार्य किया, नए नए आविष्कार किए, नए नए चीज़ों को उसमें प्रयोग किया और कितने किसानों को भला किया, कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया। वह कृषि विश्वविद्यालय जैसे काम करने लगे। उसने कृषि के क्षेत्र में भी पढ़ाई फिर किया और देखते देखते उसका जो जीवन का जो मानक था वह अब इंजीनियर कम और कृषि इंजीनियर ज़्यादा हो गया। वो कृषि के क्षेत्र में महारत हासिल हो गया मित्र, और वह बड़ा खुश थे। वो कहते थे, देखो कि यह जो गैया है जिसको मैं अपने हाथ से इनकी सेवा करता हूँ, वो उनकी जब आप देखते थे जो गाय थी, 15-20 गाय रखते थे और सब दुधारू गाय रखते थे, सबकी देखभाल करते थे। एक तरफ कंप्यूटर का बहुत सारे कंप्यूटर से करके नौजवानों को सिखाने का काम करते थे। एक हॉस्पिटल तैयार किया था जहाँ पशुओं का इलाज होता था, एक हॉस्पिटल उसने तैयार किया जहाँ मानव का इलाज होता था, और एक मेडिकल। यानी कि पैसा और कारोबार, इतना अकूत धन संपत्ति आ गया, लेकिन उन्होंने अपना जो मुख्य जो उनका जो रुचि का बिजनेस था उस पर उन्होंने काम किया। तो उसने कहा कि जब मैं नौकरी में था, पैसा आते थे, सुकून नहीं था, मजा नहीं था, आनंद नहीं था, खुशी नहीं था, विस्तार नहीं था। अब मैं जब इसमें आया हूं तो मैं इतना विस्तार कर सकता हूं, इतने फलक पे विस्तार कर सकता हूं। आज मेरे साथ 400 युवा जुड़े हुए हैं, 400 युवा का रोजगार है, 400 युवा का संगठन है, 400 युवा अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सब अपने अपने मजे से काम कर रहे हैं। उसका जो व्यापार इतना बढ़ गया मित्र कि लोग चकित हो गए, देखते देखते क्या हो गया। तो एक सही चयन उसके जीवन में तरक्की लाता है और एक गलत चयन आपको जीवन भर पीड़ा में भर देता है। पैसा ही कमाना है तो उसका एक अलग मैटर है, लेकिन आपको जीवन को बेहतर करना है, साथ में पैसा रहे, धन धान्य रहे, सुख शांति रहे, सबका ख्याल रखें मित्र, और फिर जीवन का चयन करें। फिर हम कभी छोटी छोटी बातों को लेकर आपके साथ आते हैं, फिर आएंगे। तब तक नमस्कार।